नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुः मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। मोक्षाधिकार। तो यहाँ अमृत कुंभ और विष कुंभ की बात चल रही है। नीचे की भूमिका में जो अमृत कुंभ नजर आता है वही आगे बढ़ने पर विष कुंभ हो जाता है। इसी को कहते हैं अपेक्षा, स्यादवाद, सापेक्ष वस्तु विवेचना। नीचे वाले की अपेक्षा से, ठीक है, 2 नंबर की सीढ़ी पे खड़ा हुआ ऊंचा नजर आ रहा था, लेकिन वही 2 नंबर की सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति 3 नंबर वाले की अपेक्षा छोटा नजर आता है। पेज नंबर 708। यहाँ गाथा 306 और 307 प्रारंभ की थी कल, कि पहली गाथा में जिसे अमृत कुंभ कहा था, अभी 306 नंबर की गाथा में उसे विष कुंभ कह दिया। 8 बातें कौन कौन सी थी? प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निर्वृत्ति, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि। पहले इनको अमृत कुंभ कहा था, लेकिन अब इनको विष कुंभ कह रहे हैं। और इसके अपोजिट अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगरहा और अशुद्धि, इनको अमृत कुंभ कह रहे हैं। तो कल इस पे काफ़ी चर्चा हो गई थी। अब पढ़ते हैं आगे, देखिए। सीधा आइए भाषा टीका पर। प्रथम तो जो अज्ञानी जन साधारण, अज्ञानी लोगों को साधारण ऐसे अप्रतिक्रमण आदि हैं, माने अज्ञानियों को ये बात तो कॉमन है कि प्रतिक्रमण तो करते ही नहीं है, यानी अप्रतिक्रमण ये जन साधारण को साधारण बात है। वे तो शुद्धात्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं, माने वो अप्रतिक्रमण में तो शुद्धात्मा की सिद्धि है नहीं, इसलिए स्वयं अपराध रूप होने से विषकुंभ ही है। माने अज्ञानी को होने वाला अप्रतिक्रमण वो तो विषकुंभ ही है। उसका विचार करने का क्या प्रयोजन? यहाँ उसकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो प्रथम ही त्यागने योग्य हैं। और जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि हैं वे सब अपराध रूपी विष के दोष को
कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है। क्या कहा कि ये जो प्रतिक्रमण आदि करते हैं, द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि माने कि मेरे से इसकी जो हिंसा हुई हो, इसका जो घात हुआ हो, जो क्रियाएं वगैरह होती हैं उन संबंधी जो प्रतिक्रमण है वो उस जहर के प्रभाव को कम करने वाला है, इसलिए वो अमृत कुंभ है। तथापि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि से विलक्षण, माने प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण से हटकर ऐसी अप्रतिक्रमण आदि तीसरी भूमिका को देखने वाले पुरुष को वे द्रव्य प्रतिक्रमण आदि अपना कार्य करने को असमर्थ होने से विपक्ष कार्य करते होने से विषकुंभ ही है। अपना कार्य क्या है कि बंध का अभाव करना, अपना प्रयोजन क्या है, बंध का अभाव यानी मुक्ति। लेकिन जिसे आप अमृत कुंभ कह रहे हैं प्रतिक्रमण आदि, ये भी शुभ भाव रूप होने से बंध के कारण है, तो अपना कार्य सिद्ध करने वाले नहीं हैं, अपितु कैसे हैं, विपक्ष कार्य करते होने से उल्टा काम करते हैं, इसलिए ये भी विषकुंभ ही हैं। कल पाप कितने बताए थे? किसी ने ढूंढे कहाँ हैं 10 पाप? क्या ऐसे हम झूठ बका रहे हैं आपको? ढूंढे किसी ने 10 पाप? कल ढूंढ के लाना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। या तो आपको 7वें अध्याय में मिलेगा, संवर तत्व की संबंधी भूल में, 7वें में ही मिलेगा, ठीक है। 7वें अधिकार में खोजना मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हिंसादिवत अहिंसादि को भी समझ में बंध का कारण जानना, समान बताया उसे। और कल योगसार की गाथा मिल गई। कितने नंबर की गाथा है? 71 नंबर की गाथा है योगसार ग्रंथ की। क्या है पहले हिंदी में सुनो, फिर प्राकृत सुनाएंगे। हिंदी में क्या है बोलो बेटा? अब मुझे जो याद है मैं वो सुनाता हूँ, फिर तुम्हें अपनी याद आ जाएगी। पाप तत्व को पाप तो कहता सब जन लोए। याद हो गई क्या? पाप तत्व को पाप तो, पाप तत्व को पाप तो कहता सब जन लोए, माने सब लोग कहते हैं। पुण्य तत्व भी पाप है विरला जाने को, कि पुण्य तत्व भी पाप है ऐसा तो कोई विरला ज्ञानी जानता है। अब बताओ। बेटा मेरे को कम सुनाई देता, थोड़ा ऊंचा बोला कर, कुछ तेरी आवाज़ बहुत तेज है। क्या कहा? सारा जगत यह मानता सारा जगत ये जानता कि पाप ही तो पाप है, पर कोई विरला बुद्ध माने ज्ञानी, कोई विरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। लेकिन इसकी अपेक्षा को समझना जरूरी है। देखो और देखो, पुण्य पाप अधिकार, बिल्कुल अंत की गाथा निकालो इसकी। ये तो पक्का कर लेना चाहिए ना, हम जो कह रहे हैं वो बात सच में ऐसा है कि ऐसे ही कह रहे हैं।
देखो पेज नंबर 411। सबसे नीचे के पैराग्राफ, 411 नंबर पेज, सबसे नीचे क्या लिखा है? पापाधिकार के व्याख्यान की मुख्यता से कथन समाप्त हुआ। इसके आगे देखो, यहाँ शिष्य पूछता है, माने यहाँ गाथाएं जो चली थी उसमें व्यवहार रत्न त्रय का कथन किया है, तो ये पाप अधिकार कैसे है? समझ में आया? इन्होंने पुण्य पाप अधिकार में ये गाथाएं आई थी, जीवादि सद्धहणम, तो वो कहते हैं व्यवहार रत्नत्रय का कथन किया, तो ये पाप अधिकार कैसे है? उसका निराकरण कि यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग उपादेय रूप निश्चय रत्नत्रय का कारण रूप होने से उपादेय है। क्या व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय का कारण है, इसलिए उपादेय है? 311 नहीं मिला भाई, सॉरी 411 मिल गया। सबसे नीचे देखो, क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग उपादेय रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसका कारण है, इसलिए व्यवहार रत्नत्रय भी, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी उपादेय है। परंपरा से जीव की पवित्रता का कारण होने से पवित्र है। कौन? व्यवहार रत्नत्रय, वो शुभ भाव रूप है ना। तथापि व्यवहार मोक्ष मार्ग में बाह्य द्रव्य का आलंबन होने से, देवगुरु धर्म का है, 7 तत्वों का, इनका आलंबन होने से, पराधीनता होने से स्वतंत्रता नष्ट होती है। यह एक कारण है, क्योंकि पराधीन है वो व्यवहार रत्नत्रय। दूसरा, निर्विकल्प समाधि वाले अगर व्यवहार विकल्प का आलंबन लें तो वो अपने स्वरूप से गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय नय की अपेक्षा ये व्यवहार रत्नत्रय पाप है। ठीक है, व्यवहार रत्नत्रय पाप क्यों कहा? निश्चय नय की अपेक्षा। कौन कह रहा है ये बात? ये तो पता होना चाहिए ना किसने लिखी है बात, कौन कह रहा है? जयसेनाचार्य, तात्पर्य वृत्ति टीका जयसेनाचार्य की है। अथवा सम्यक्त्वादि के विपक्ष रूप मिथ्यात्वादि का व्याख्यान किया है, इसलिए ये पाप अधिकार है। क्योंकि मिथ्यात्व का वर्णन है ना, कि अगर पुण्य को भला मान रहा है तो ये मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप ठीक है। चलिए आ जाइए वापस पेज नंबर 709 पर। तो इसलिए जिसे आपने अमृत कुंभ कहा था, वो प्रतिक्रमण आदि वो भी बंध का ही साधन है, वो बंध से मुक्ति दिलाने वाले। हाँ, अशुभ भाव की अपेक्षा वो भले कहे जाते हों, लेकिन जो तीसरी भूमिका वाला प्रतिक्रमण से रहित वीतराग भाव है, उसके सामने तो ये प्रतिक्रमण के विकल्प, ये भी विषकुंभ हैं। जो अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमि है, वह स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण, माने वहाँ तो शुद्धात्मा की सिद्धि है क्योंकि वीतराग भाव है, समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है। कौन सी? जो तीसरी भूमिका है। और इस प्रकार वह तीसरी भूमि व्यवहार से
द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी क्या कह रहे हैं, और इस प्रकार वह तीसरी भूमि व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती है। माने व्यवहार से जो दूसरे नंबर का कहा था ना प्रतिक्रमण आदि, उसको भी अमृत कुंभपना कहती है। कब? कि जब व्यवहार का साधन लेके परमार्थ का पोषण करे, तब वो व्यवहार नाम पाता है। व्यवहार क्यों लिखा फिर? वो ये कहना चाहते हैं कि व्यवहार तो आलंबन है, व्यवहार के द्वारा निश्चय का पोषण होता है कि आप जो प्रतिक्रमण आदि कर रहे हैं वो व्यवहार है, लेकिन उसके बाद आप अपने स्वरूप में लीन हों तो वो निश्चय होगा। तो जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं, उस साधन के द्वारा आप तीसरी भूमिका को प्राप्त करें, तब वो द्रव्य प्रतिक्रमण कुछ काम का कहलाएगा। वो व्यवहार से भी अमृत कुंभ तभी कहलाएगा। और अगर आप अपनी शुद्धात्मा में लीन नहीं हुए, आपने कितना ही द्रव्य प्रतिक्रमण किया, लेकिन आपकी सिद्धि होने वाली, बंध से मुक्ति होने वाली नहीं है। उस तीसरी भूमि से ही आत्मा निरपराध होता है। उस तीसरी भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराध है। माने वो द्रव्य प्रतिक्रमण करता रहे, लेकिन परमार्थ रूप अपने स्वरूप में लीन ना हो, तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए तीसरी भूमि से ही निरपराधपना होता है, ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्ति के लिए ये द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं। ये द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी क्यों करना? कि पापों से, दोषों से दूर होने के लिए। और दोषों से दूर कब होंगे? कि जब वीतराग भाव, निरपराध दशा को प्रकट करेंगे। प्रतिक्रमण किया, उसके बाद क्या करना था कि अब राग द्वेष उत्पन्न नहीं करने थे, तब तो वो प्रतिक्रमण काम का है। सॉरी बोला तो उसके बाद गलती नहीं करनी, तब तो वो सॉरी बोलना सार्थक है। उसी प्रकार प्रतिक्रमण आदि को व्यवहार से अमृत कुंभ भी तभी कहेंगे जब उसके माध्यम से सच्चा अमृत कुंभ पाले। उसकी प्राप्ति के लिए ही ये द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं। ऐसा होने से ये नहीं मानना चाहिए कि निश्चय न्याय का शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है, क्योंकि हमने इसको विष्कुंभ कहा। तो आप ये मत समझना कि हम इसको छुड़ा रहे हैं आपसे, शुभ भाव को, ये द्रव्य प्रतिक्रमण आदि रूप। तब फिर क्या करता है? द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से छुड़ा नहीं देता। क्या? द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से छुड़ाता नहीं है, लेकिन इसमें संतुष्ट होने की बुद्धि छुड़ाता है। इसमें अटकने नहीं देता। इसके अतिरिक्त अन्य भी प्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण से अगोचर, अप्रतिक्रमण आदि, माने वो प्रतिक्रमण शुभ भाव, अप्रतिक्रमण अशुभ भाव, इनसे ऊपर जो अप्रतिक्रमण रूप शुद्ध भाव है, शुद्धात्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसा अति दुष्कर कुछ करवाता है। क्या कह रहे हैं? अध्यात्म शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं छुड़ाता, बल्कि क्या कि सच्चा प्रतिक्रमण कराता है। जो तीसरी भूमिका वाला है प्रतिक्रमण है, उसी को हम कह सकते हैं परमार्थ प्रतिक्रमण, यानी निश्चय प्रतिक्रमण, असली प्रतिक्रमण। और जो शुभ भाव रूप है वो व्यवहार से प्रतिक्रमण है। अब देखो दोबारा से समझना। एक था अप्रतिक्रमण, अपराध रूप दशा, अज्ञान दशा, तो वो अशुभ भाव रूप था।
अब इसने उस अपराध की क्षमा मांगी, ये हो गया प्रतिक्रमण, ये शुभ भाव हो गया। लेकिन इतना करने पर भी राग द्वेष को ना मिटाए, निरपराध दशा प्रकट ना करे, तो वो जो इसने व्यवहार से प्रतिक्रमण किया उसका कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो फिर भी प्रतिक्रमण करके अब दोबारा पापों में ना जाए, दोबारा मोह राग द्वेष ना करे, तो वो होगा तीसरी भूमि का अप्रतिक्रमण, कि जहाँ गलती भी नहीं और गलती का प्रतिक्रमण भी नहीं। शुद्ध भाव है भाई साहब, हाँ वो शुद्ध भाव है। कौन सा तीसरा क्या है? कि अपनी आत्मा में लीन हो गया, वो शुद्ध है ना, वही सच में प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण से रहित अप्रतिक्रमण रूप दशा है। इसी को दूसरे नाम से अगर कहें तो पहला तो अप्रतिक्रमण, दूसरा व्यवहार प्रतिक्रमण और तीसरा परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ निश्चय प्रतिक्रमण। ठीक है, परमार्थ प्रतिक्रमण शुद्ध भाव रूप है, व्यवहार प्रतिक्रमण शुभ भाव रूप है और अप्रतिक्रमण अशुभ भाव रूप है। देखो, तो जो अध्यात्म शास्त्र हैं वो प्रतिक्रमण आदि से छुड़ा नहीं देते, बल्कि उससे कुछ एडिशनल, कुछ अतिरिक्त अन्य भी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण से अगोचर शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसा अति दुष्कर कुछ करवाता है। अति दुष्कर माने जो बड़ा दुर्लभ था, ऐसा शुद्धोपयोग, शुद्धात्म सिद्धि। कम्मं जपुव्वकयं सुहासुहमणे वित्तर विशेषम तत्तो नियतत्ते अपयम तू जो सो पड़ी कम्मणम। अनेक प्रकार के विस्तार वाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से जो अपने आत्मा को निवृत्त कराता है। कौन से कर्मों से? खाली अशुभ कर्मों से नहीं, शुभ कर्मों से भी जो अपने आत्मा को निवृत्त। देखो, निवृत्त, निवृत्त का मतलब क्या होता है? छुड़ाना, त्याग करना। आज 31 मार्च है ना, तो बहुत सारे लोग रिटायर हुए हैं, उसको कहते हैं सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्ति ले ली। ठीक है, एक होता है निर्वर्त, एक होता है निर्वर्त, उसका मतलब होता है उत्पन्न होना, निष्पन्न होना। तो दोनों अपोजिट हैं। एक का मतलब है, एक जरा सी री वा के ऊपर और लगा दो तो उसका मतलब होता है उस रूप से उत्पन्न होना, और वा के ऊपर मत लगाओ, वा के नीचे लगाओ री, निवृत्त, तो उसका मतलब होता है छूटना, उससे हटना। ठीक है, तो अनेक प्रकार के विस्तार वाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से जो अपने आत्मा को निवृत्त कराता है, वह आत्मा प्रतिक्रमण है। भावार्थ, व्यवहार नयालंबी ने कहा था कि लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण करने से ही आत्मा शुद्ध होता है। तो फिर पहले से ही शुद्धात्मा के आलंबन का खेद करने का क्या प्रयोजन? कि पहले से ये क्यों टेंशन लें? क्या कि शुद्धात्मा का आलंबन क्यों लें? प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाएंगे। तो कहता है कि शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध होने के बाद उसका आलंबन होगा। पहले से ही आलंबन का खेद निष्फल है। तो आचार्य समझाते हैं कि जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं वे दोषों को मिटाने वाले हैं, तथापि शुद्धात्मा स्वरूप जो कि प्रतिक्रमण आदि से रहित है, उसके अवलंबन के बिना तो, माने अगर आपने शुद्धात्मा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो आपका व्यवहार प्रतिक्रमण भी झूठा है, उससे भी आपके दोष मिटने वाले नहीं हैं।
तो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि दोष स्वरूप ही हैं, वे दोषों के मिटाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि निश्चय की अपेक्षा से युक्त ही व्यवहार न मोक्ष मार्ग में है। माने निश्चय के साथ वाला व्यवहार ही व्यवहार है। अगर बिना निश्चय का है तो वो व्यवहार नहीं है, वो व्यवहाराभास है, वो मिथ्यात्व है। जिसमें अंदर केला है उसके साथ का जो छिलका है वही व्यवहार से केला नाम पाता है। अगर अंदर केला नहीं है तो वो छिलका केला नाम नहीं पाता, व्यवहार से भी नहीं, कूड़ा नाम पाता है कि कचरा यहाँ क्यों रख रखा है, फेंको इसको। और जब तक उसके अंदर केला रहता है तब कोई ऐसा नहीं कहता कचरा यहाँ क्यों रख रखा है। क्या कहते हैं? गोदा जी ने भी उदाहरण दिया था ना एक दिन सुबह प्रवचन में, बादाम का छिलका। तो जो बादाम का छिलका है वो बादाम है, कूड़ा है तो कूड़ा ही। अब एक बात समझ लेना, है तो कूड़ा ही। क्या पूछा बच्चों? क्या है कूड़ा? तू मेरे पास बैठा कर आगे आके, तेरे को ज़्यादा ज्ञान चाहिए कम ज्ञान चाहिए ये बता। सुनाई दे रहा है लेकिन कम समझ रहा है तू। क्या समझ में आया? ज्ञानम क्या समझ में आया? है तो कूड़ा ही, लेकिन ये आधी बात है, पूरी बात बताओ। हाँ, अगर वो गिरी के साथ है तब तो बड़ी इज्जत पाता है बादाम की तरह, और 1000 रुपये किलो में तुलता है। लेकिन अगर उसमें से गिरी निकाल ली तो वो बादाम का छिलका क्या है, कोई इज्जत पाएगा? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब वो बादाम के साथ है ना, है तो तब भी कूड़ा ही। क्या खाने लायक नहीं है तो फेंकने लायक, लेकिन अभी नहीं। जब तक आप उसमें से गिरी ना निकाल लो तब तक वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी पहचान कराता है। समझ में है? उसका भी प्रयोजन है व्यवहार का, अन्यत्र भटकने से बचाता है, उसको सुरक्षा देता है, उसकी पैकिंग है ना, उसका परिचय कराता है। तो यहाँ कह रहे हैं निश्चय की अपेक्षा से युक्त व्यवहार न ही मोक्ष मार्ग में है। अगर वो बिना निश्चय न के है व्यवहार तो वो यथार्थ नहीं है, वो व्यवहार ना होकर व्यवहाराभास है। समझ में आया? माने जिसके अंदर गिरी नहीं है, जिसके अंदर वो केले का है ही नहीं माल, उसको आप केला कहो, ये तो झूठी बात है। सुबह हमने एक बात पूछी थी, हम जो भगवान के सामने पूजा करते हैं और क्या कहते हैं, दृष्टि हुई आप सम ही प्रभो, अब परिणति भी होगी तुम्हारे ही सम, तब नहीं मुझको चिंता, मैं निर्दोष ज्ञायक नहीं पर से संबंध, मैं ही ज्ञेय ज्ञायक। हाँ भाई, चीटिंग नहीं। इधर सुन, सुना अभी क्या कहा? क्या? पूजा का बताया। आज पूजा की थी ये वाली, वीतराग पूजन में ही है ना। तो सुबह एक क्वेश्चन पूछा था, बता क्या पूछा था? जब ये पूजा की थी तो हम ये बोल रहे हैं भगवान से कि मेरा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मैं आपके समान हूँ, तो भगवान के सामने झूठ तो नहीं बोल रहे? क्यों बोल रहे हो? है भाई, ये झूठ है या नहीं है? भगवान से कह रहे हैं
कि मुझे पक्का निश्चय हो गया कि मैं आपके जैसा ही हूँ। हाँ भाई ज्ञानम, अब बताओ जो भगवान के सामने कह रहे हैं वो उसमें लिखा है, सो हम पढ़ रहे हैं, तो विचार तो करें हम क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, सोच समझ के बात करो भैया, किससे बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो। एक एक बात आपकी रिकॉर्ड हो रही है, समझ में आया। तो कम से कम जीव को भासना तो रहे क्या कह रहा हूँ, किससे कह रहा हूँ। झूठ का पाप नहीं लग रहा, ये भी भगवान ने ही बताया है, भगवान की बात भगवान को ही सुना रहे हैं, समझ में। जैसे हमने पढ़ाया और हमारी बात आप हमें ही सुनाते हो पक्का करने के लिए, समझ में। ऐसे भगवान ने ही बताया है कि तू भी मेरे ही समान है, तो ये भगवान आपने ऐसा मुझे समझाया है, और मैं अब इसकी भावना भाता हूँ कि मैं इसका निरंतर भेद विज्ञान करूँगा, मनन चिंतन करूँगा, घोलन करूँगा इस बात का, ठीक है। इसलिए झूठ नहीं है, लेकिन समझ के तो पढ़े, बिना समझे पढ़ रहे हैं तो क्या मतलब है उसका। समझ में आनी चाहिए ना भावना। हाँ पढ़े जा रहे हैं, सुधर रहे नहीं। टोडरमल जी ने लिखा है कि मैं कौन हूँ, किसकी पूजा करता हूँ, किस लिए पूजा करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ लिखा है, उसका क्या मतलब है, कुछ इसको होश ही नहीं है। क्या नहीं लिखा, कल निकाल के दिखाऊंगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अध्याय, जहाँ उन्होंने देवशास्त्र गुरु का बताया ना, 7 तत्व और देवशास्त्र गुरु के संबंध में अन्यथा श्रद्धान, तो यहाँ प्रकरण लिया है कि इसको खबर ही नहीं है, पढ़ता है तो पढ़ जाता है ना, पद्धति बुद्धि से प्रवर्तता है, वहाँ ये प्रकरण है। क्या हुआ? नहीं, वो अलग विषय है। ये पूजा की बात कही उन्होंने कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ, ये कौन है, मैं कौन हूँ, क्या कह रहा हूँ, पाठ में क्या अर्थ लिखा है, कुछ विचार ही नहीं है, सिर्फ पद्धति बुद्धि से पूजा करता है तो पड़ जाता है बस। तो व्यवहाराभासी के प्रकरण में बताया कि वो कैसे तो पूजा करता है, कैसे क्या करता है, वहाँ प्रकरण है। थोड़ा बहुत शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन भाव ये मिल जाएगा आपको पूरा। आप ढूंढा करो ना, थोड़ा टाइम निकाल के ढूंढा करो, उससे क्या होता है 4 बात फालतू सीखने को मिलती है ना। कल भी एक बात कही थी ढूंढने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि हिंसादिवत अहिंसादि भी, कल भी कही थी ये बात, ठीक है। हाँ नहीं तो हम इनाम रख देंगे कि जो खोज के लाएगा उसको इनाम मिलेगा, ठीक है। रोज़ एक इनाम देंगे हम 100 रुपये का, लेकिन खोज के तो लाए, उससे बड़ा कोई इनाम नहीं है। कि आदत पड़ जाएगी ना अगर हमें ढूंढने की, तो ग्रंथ खोलना आ जाएगा, खोलने मात्र में इतना पुण्य बांध लेगा जीव। 100 रुपये तो कुछ नहीं है, समझ में। अभी तो जीव को ऐसा भाग्य ही नहीं जगता कि ग्रंथ खोलने का सौभाग्य मिले, है ना। 31,000 रुपये की बोली लेके सर पे तो रख लेंगे, वो आसान है, लेकिन इसको खोलना और 2 लाइन इसमें से पढ़ लेना महान पुण्य का बंध है। जैसे भगवान के चरण छूना महान पुण्य का कारण है ना, उससे भी महान पुण्य का कारण कि जो चरण चरण की ओर बढ़े, कि भगवान आपने क्या शिक्षा दी है। भगवान के चरण छूने का मतलब यही है कि भगवान आप जिन माने आपके पद चिन्हों पर मैं चलूं, आपने क्या कहा है उसको मैं सुन लूं, समझ लूं, वो बहुत भारी बहुत बड़ा काम है, समझ में आया। लेकिन हमें उसकी तो महिमा आती है कि हमने 31,000 रुपये की बोली ली, अपने सर पे जिनवाणी रखी। अरे सर पे रखी अच्छी बात है, लेकिन इसे हृदय में रखो, समझ में आया। खाली सर पे रखने से काम नहीं चलेगा, इसे अपने कंठ में रखो। अमृत, ये तो अमृत है, जहाँ रखोगे वहाँ शीतलता मिलेगी। हर एक चीज़ की पूजा अलग तरीके से होती है?
माने जिनवाणी की पूजा कैसे होती है कि जिनवाणी को पढ़ो तो जिनवाणी की पूजा है। इसको खोलना, इसको पढ़ना, समझना, ये जिनवाणी की सेवा है। समझ में आया? अपनी सेवा है, पर ये तो जिनवाणी की सेवा, ये तो व्यवहार है। वास्तव में तो अपनी सेवा करता है जीव। समझ में आया? माने जैसे इसने दूसरे को दान दिया, ये तो व्यवहार है। परमार्थ से तो खुद को ही दान दिया है। इसने दूसरे का भला किया, ये कहना तो व्यवहार है। परमार्थ से अपना ही भला किया है। माने जीव जो करता है वो अपने लिए ही करता है। बचपन में जब बच्चे होते हैं ना, झगड़ते हैं, तो वो गाली देता है ना, तो सामने वाला क्या कहता है कि जो देता है अपने लिए कहता है, जो कहता है वही होता है, उसी को लगती है। ये बात भी सच्ची है, हैं? जो बोएगा वही पाएगा। समझ में आया ना? चलिए इसको पूरा करते हैं। क्योंकि निश्चय की अपेक्षा से युक्त ही व्यवहार न मोक्ष मार्ग में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मोक्ष मार्ग में कौन सा व्यवहार कहा गया है कि जो निश्चय नय से युक्त है। बिना निश्चय नय के, बिना आत्मा की खबर के ये पूजा पाठ व्रत उपवास कैसे हैं? जैसे एकड़े बिन बिंदी। समझ में? एक ना लगाओ और हमने 2 जीरो लगाए, 4 जीरो लगाए, आपने कहा और बढ़ा दो तो और 4 जीरो बढ़ा दिए, कितने पैसे मिल जाएंगे? गायक, हमने एक आपको चेक काट के दिया कि ताऊ जी एक चेक दे दो, 3 जीरो लगा के दी, कितना फायदा? अब तूने कहा ताऊ जी तो कम है, हमने 2 जीरो और लगा दी, 5 जीरो, कितने पैसे मिल जाएंगे बैंक से? नहीं बेटा, शुरू में एक तो लगाया ही नहीं, एक नहीं लगाया, खाली जीरो थी। पहले हमने 1 जीरो लगाई चेक पे, तो आपने कहा ताऊ जी तो बहुत कम है, तो हमने 1 जीरो और बढ़ा दी। आपने कहा ताऊ जी थोड़े से और बढ़ा दो, फिर हमने 3 जीरो और लगा दी। अब बताओ कितने पैसे मिलेंगे? क्यों? क्योंकि शुरू में एक तो लगाया ही नहीं। ऐसे ही अब ये जी पूजा करता है, कहता चलो सब पूजा करता हूँ ना, अब मैं दान और करूँगा, अब मैं शास्त्र और पढ़ूंगा, अब मैं ये और करूँगा, मैं वो और करूँगा। तो ये सब क्या है? नहीं, लेकिन कब? कि अगर तुझे सच्चे धर्म की खबर नहीं है, आत्मा अनात्मा की खबर नहीं, सच्चे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं, तब है ये सब जीरो। और नहीं तो अगर शुरू में एक लगाया है, 1 जीरो के आगे अगर 1 जीरो लगा दी, कितना फायदा हो गया? पहले हमने 10 रुपये दिए, 10 रुपये का चेक काटा, फिर उसके बाद हमने उसके आगे 1 जीरो और लगा दी, कितने रुपए फालतू मिल गए? हाँ भाई, तू यहाँ बैठा कर, तू बहुत बदमाशी करता है, बताओ जल्दी से। 90 रुपीज़ का फायदा हो गया। 1 जीरो लगाने से 90 रुपये का फायदा, कि वो फायदा 1 जीरो से नहीं हो रहा, उसके शुरू में एकड़ा लगा है। इसलिए तो सम्यक तो सहित जो भी क्रिया है वो मोक्ष मार्ग को साधने वाली है, और सम्यक तो शून्य जितनी क्रियाएं हैं वो बिना एकड़े के जीरो की तरह है। समझ में आया? तो बताओ, अब काम तो कर रहे हैं, एकड़ा और लगा लो ना बस। एकड़ा समझ रहे हो? एकड़ा सुनाई दे रहा है कि केकड़ा सुनाई दे रहा है? मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है, मुझे तो सही समझ में नहीं आ रही। एकड़ा, एक, समझ गए? तो केवल व्यवहार का ही पक्ष मोक्ष मार्ग में नहीं है कि खाली आए मंदिर में पूजा करी और चले गए, आए शास्त्र सुना टाइम पूरा और चले गए, इसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, लेकिन इसी की बहुत कीमत है अगर ये परमार्थ से युक्त हो। तो केवल व्यवहार का ही पक्ष मोक्ष मार्ग में नहीं है, वो तो बंध का मार्ग है, सिर्फ पुण्य बंधेगा,
मोक्ष मार्ग नहीं होगा। इसलिए ये कहा है कि अज्ञानी के जो अप्रतिक्रमण आदि हैं, अज्ञानी के अप्रतिक्रमण आदि, क्योंकि उसको खबर ही नहीं है आत्मा की, है ना, इसलिए अज्ञानी के अप्रतिक्रमण, अज्ञानी के प्रतिक्रमण वो विष्कुंभ है। वो कह रहे हैं अज्ञानी के जो अप्रतिक्रमण आदि हैं वो तो विष्कुंभ हैं ही, लेकिन अज्ञानी के जो प्रतिक्रमण आदि हैं वो भी विष्कुंभ ही हैं। क्यों 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 है? क्योंकि उसका कार्य सिद्ध नहीं करेंगे, मुक्ति में कारण नहीं बनेंगे, बंध के ही कारण होंगे। किंतु व्यवहार चारित्र में जो प्रतिक्रमण आदि कहे हैं वे भी निश्चय न से विष्कुंभ ही हैं। माने अज्ञानी का अप्रतिक्रमण तो बंध का कारण है ही, प्रतिक्रमण भी बंध का ही कारण है, क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमण आदि से रहित शुद्ध अप्रतिक्रमण आदि स्वरूप ही है। समझ में आया? अब इस कथन का कलश रूप काव्य कल कहेंगे। अब एक प्रश्न खड़ा होगा, तो फिर तो अगर अज्ञानी का प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण एक समान है तो फिर टेंशन काहे को लें? क्यों तो मंदिर आए, क्यों पूजा पाठ करें, बिना मतलब की मेहनत क्यों करें? तो उसके लिए अगला कलश आएगा, उसमें कहेंगे ना जाने जीवों की बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई है। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, लेकिन पता नहीं है क्यों नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे क्यों जाते हैं। कलश पढ़ के पूरा करेंगे बस। कि किस में लिखा हुआ है? अतो हता प्रमादिनो गता सुखासीनताम प्रलीनम चापलमुनु मुन मूलिता मालंबनम आत्मन्यवाल्नितम चचित्तमास आत्मन्यवालानितम। कुछ छूट रहा है इसमें? पढ़ो बच्चों, पढ़ो पूरा। सुखासीनताम, गलत, दोबारा पढ़ो दूसरी लाइन। मूलित मालंबनम आत्मन्य वालानितम चचित्त मासम पूर्ण विज्ञान घनोपलब्ध। मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ, तुम भी गलत पढ़ रहे हो? नहीं बन रही थी लास्ट में? चलो, तो इस कथन से अब ये बताएंगे कि पता नहीं कैसे हैं ये जीव, ऊपर चढ़ने को उपदेश दिया जाता है, लेकिन अरे रे रे फिर भी हता कि धिक्कार है प्रमादियों को कि वो नीचे ही नीचे क्यों जाते हैं। इसका हिंदी कलश कल पढ़ेंगे, समय हो गया है। ठीक है, आज क्या बात समझ में आई फिर कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी आज की? कोई बच्चा बताएगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात। हाँ, वो तो चल ही रहा है प्रकरण, उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात आई आज। हाँ, बहुत बढ़िया। अज्ञानी का प्रतिक्रमण भी विष्कुंभ ही है। समझ में आया? अभी तक तो ये बात चल रही थी कि अप्रतिक्रमण तो विष्कुंभ और प्रतिक्रमण अमृत कुंभ, लेकिन उसके सामने ये विष्कुंभ। लेकिन अब ये कहा अज्ञानी का तो प्रतिक्रमण भी विष्कुंभ ही है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो बिना निश्चय के अकेले व्यवहार में प्रवर्तता है, और मोक्ष मार्ग में निश्चय सहित जो व्यवहार है वो कार्यकारी है। बिना निश्चय का जो व्यवहार है वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी। उदाहरण क्या दिया? जैसे एकड़े बिन बिंदी तो क्या है, त्यों ही समकित बिना सब निष्फल। वैसे ही स्वानुभव के बिना सब निष्फल। धिक धिक जीवन समकित बिना। भजन सुना है आपने? दौलत राम जी का भजन है ना, धिक धिक जीवन समकित बिना।
पढ़ना है, बहुत बढ़िया भजन है, और कभी सुनाना। ऐसे आध्यात्मिक भजन याद करने चाहिए और कभी कभी सुनाने भी चाहिए, याद हो जाए तो, नहीं तो देख के भी सुना सकते हो। मिले तो लाना कल। दिख दिख जीवन समकित बिना, इसमें सब बताएंगे। स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद भजन लेते होंगे ना? लेकिन भजन भी होने चाहिए विषय से संबंधित। अब जैसे हमने कहा ना, आज का जो विषय आया वो पूरा विषय आपको उस भजन में मिलेगा। बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे एकड़े बिन बिंदी, जैसे स्वानुभव, जैसे वो मुर्दे का श्रृंगार, जैसे विधवा का श्रृंगार। ऐसे ही बिना परमार्थ के जो व्यवहार है वो वैसा ही है। देख देख जीवन समकित बिना, और मोक्ष मार्ग में बिना परमार्थ के वो व्यवहार अकार्यकारी गिना। ठीक है। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के